माय डियर फ्रेंड्स, यू हैव टू वार्म वेलकम ऑफ योर फर्स्ट क्लासेस इन स्टडी फॉर ऑन। मेरे प्यारे बच्चों, मैंने जैसा कि वादा किया था पिछले क्लासेस में परसेंटेज का लेक्चर लेकर के आया था और परसेंटेज में ही मैंने ये कहा था कि इसके अगले क्लासेस में आपको सारा चीज़ें समझा दूंगा। ठीक है कि किस प्रकार से सारा चीज़ों को सॉल्व करेंगे और किस प्रकार से मैं अपना पहला लेक्चर लेके आया हूँ। और आज मैं अपना पहला लेक्चर लेकर के आया हूँ परसेंटेज का। और मेरा पहला लेक्चर को देखिए और पहला लेक्चर को पूरे के पूरे अंत तक देखिए और सभी के सभी कॉन्सेप्ट को समझें। और जब आप इस लेक्चर को पूरा का पूरा देखेंगे तभी आप मेरा सारा का सारा क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे, तभी आप मेरा सभी क्वेश्चन को समझेंगे और तभी आप सभी कुछ को समझेंगे, तभी आप जितने भी सारे मैं पढ़ाऊँगा क्वेश्चन उन क्वेश्चन को आसानी से टैकल करेंगे, उन क्वेश्चन को समझा करेंगे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, वीडियो को शेयर करें जितने भी हो सके आपके सगे संबंधी भाई बहनों। ठीक है, जितने भी पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं, जितने भी सारे है ना पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं जो आपके जान पहचान में हैं, जो आप जिसे नहीं भी जानते हैं उसे भी भेजा कीजिए। और देखिए सबसे पहला लेक्चर के बाद हम लोग किस प्रकार से अपने है ना सारे के सारी चीज़ों को बेसिक कॉन्सेप्ट को आज के पहला क्लासेस में सीखेंगे। और आज के क्लासेस में सारे के सारे बेसिक कॉन्सेप्ट को जानने के बाद मैं अगले क्लासेस में जब आपके सामने परसेंटेज का क्वेश्चन को लेकर के आऊँगा। लेकिन दोस्तों, मेरे साथ पढ़ने के लिए आपको इन दोनों क्लासेस को देखना जरूरी है, परसेंटेज की समझ होना जरूरी है, क्योंकि किसी भी इंस्टीट्यूट में समझाया नहीं जाता, जहाँ भी जाते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन बनाया जाता है। इसी कारण से हम डिटेल मेथड से चलते हैं। सबसे पहले परसेंटेज का अल्टीमेटली मैं इस क्लास में पूरा का पूरा समझाऊंगा और आप जब ये पूरे क्लास को समझ जाएंगे तो इसके बाद मैं आपको क्या करूँगा, पूरे के पूरे है ना जितने भी सारे क्वेश्चन होता है, जैसे SD यादव हो गया, सगीर अहमद हो गया, इन सभी बुक्सों में सॉल्व कराने सिखाऊंगा और इन सभी बुक को आपके सामने सॉल्व कराऊंगा। ठीक है, अपने सभी बच्चों को बताइए, अपने जितने भी सारे फ्रेंड, अपने जितने भी सारे सगे संबंधी है सबको बताइए और सब तक मेरे वीडियो पहुंचाइए। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं, क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, पिछले क्लास में मैंने आपको ये डाटा याद करने दिया था। एक बार जल्दी से क्विक रिवीजन करते हैं। 1/2 इक्वल टू 50%, 1/3 इक्वल टू 33.1/3%, 1/4 इक्वल टू 25%, 1/5 इक्वल टू 20%, 1/6 इक्वल टू 16.2/3%, 1/7 इक्वल टू 14.2/7%, 1/8 इक्वल टू 12.5%, 12.1/2%, 1/9 इक्वल टू 11.1/9%, 1/10 इक्वल टू 10%, 1/11 इक्वल टू 9.1/11%, 1/12 इक्वल टू 8.1/3%, 1/13 इक्वल टू 7.9/13%, 1/14 इक्वल टू 7.1/7%, 1/15 इक्वल टू 6.2/3%, 1/16 इक्वल टू 6.1/4%, 1/19 इक्वल टू 5.5/19%, 1/20 इक्वल टू 5%, 1/24 इक्वल टू 4.1/6%, 1/25 इक्वल टू 4%, 1/30 इक्वल टू 3.1/3% और 1/40 इक्वल टू 2.5%, 2.1/2%, 1/50 इक्वल टू 2% और 1/100 इक्वल टू 100%। ये सारा चीज़ें मैंने फ्रैक्शन वैल्यू है ना परसेंटेज और कुछ फ्रैक्शन वैल्यू जो एग्जाम में ज़्यादातर पूछे जाते हैं, इन फ्रैक्शन वैल्यू को मैंने याद करने के लिए कहा और आशा करता हूं कि आप याद कर चुके होंगे। अगर दोस्तों आप इन वैल्यू को याद नहीं किए हैं तो अभी भी आप याद कर लीजिए, जैसा मैं बोल रहा हूँ वैसा ही कीजिए अभी। ठीक है, फिर मैं क्वेश्चन बनाऊंगा तो आपको चमत्कार लगेगा किस प्रकार से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पूरा का पूरा अर्थमेटिक का जान है, इसीलिए जिस प्रकार से मैं पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ उसी प्रकार से पढ़िए। कुछ दिन साथ दे के देखिए, आपको सारा कहानी पता चल जाएगा कि क्या कहानी है मैथ बनाने का और मैथ सॉल्व करने का। पूरा, चाहे वो अर्थमेटिक में परसेंटेज हो, चाहे CISI हो, चाहे प्रॉफिट एंड लॉस हो, चाहे अनुपात समानुपात हो, सब बदलने का तरीका ही बदल दूंगा दोस्तों। देख करके अचंभित लगेगा। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं अपना क्लासेस को यहीं से। तो दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं 1/3, अगर मैं 1/3 को है ना 1/3 में से 1 को मैं 3 से भाग देने की कोशिश करूँ तो आपको मिलेगा कि मैं 1 को 3 से भाग नहीं दे सकता हूं और 1 को 3 से है ना भाग देने के लिए हमें यहाँ 0 बैठाना होगा और पॉइंट लगाना होगा। जैसे ही मैंने यहाँ 0 बैठा करके पॉइंट लगाया तो मेरा है एक 0 बढ़ा सकता हूँ मैं, तो कितना होगा 3 3 जा 9 या 3 3 9, तो 10 में 9 गए तो बचा कितना 1। अगर मैं पॉइंट बैठा हूँ 0 लगा कर पॉइंट बैठा हूँ तो मैं यहाँ 1 0 और बढ़ा सकता हूँ, फिर 3 3 9, फिर क्या हुआ 9, फिर 10 में 9 गया तो 1। अगर मैं यहाँ 0 बैठा के पॉइंट लगाएं तो फिर मैं यहाँ 0 बढ़ा सकता हूँ, फिर 3 3 9। तो आप देख रहे हैं ये डिवाइड कभी भी खत्म ही नहीं होगी नहीं होगी। तो कभी कभी हमें ये जो 1/3 है, 1/3 है, ये इस प्रकार से लिखा जाता है 33.333 ... परसेंटेज।
ये ऐसा कैसे लिख सकते हैं, सबसे पहले जानते हैं। ये जो साइन है बेटा 2.1/5, इसके बीच में हमेशा प्लस साइन होता है। बहुत सारे बच्चे इसमें बोलते हैं कि इसके बीच में गुना साइन होता है, लेकिन नहीं, इसके बीच में हमेशा प्लस साइन होता है। अगर मैं और एक टर्म लिख दूं 2.1/10 2.1/10, तो बहुत सारे बच्चे ये बोलते हैं कि इसके बीच में क्या होते हैं, गुना साइन होते हैं। बेटा आप जानते हैं, आप इसे सॉल्व करेंगे 2 10 का 20 और 21/10 आपका रिजल्ट आएगा। अगर इसके बीच में गुना साइन होता है, इन दो टर्म के बीच में 2 और 1/10 के बीच में, तो ये 2 गुना 1/10 होता, और ऐसे में कट के क्या हो जाएगा 2 5 का 10, और इसका जो रिजल्ट होगा 1/5, लेकिन इसका रिजल्ट तो मुझे क्या मिल रहा है 21/10। दैट मीन्स पक्का इसके बीच में गुना साइन नहीं है। इसके बीच में जो साइन है वो क्या है, तो इसके बीच में जो साइन है इसके बीच में प्लस साइन होता है। 2.1/10 के बीच में क्या साइन होता है, प्लस साइन। 2.1/10 के बीच में या कोई भी पूर्णांक के बीच में क्या साइन होता है, प्लस साइन होता है। जैसे मैं करके देखूं 2 + 1/10 ऐसा लिख सकता हूं। और यदि मैं 2 के पीछे 1 लगा तो आपको कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है बेटा। 10 और यदि एलसीएम लूँ मैं 10 और 1 का, तो 1 10 का 10 और 10 दूना कितना 20, प्लस 10 1 का 10 और 1 गुना 1 1, तो मुझे जो रिजल्ट मिला 20 और 1 21/10, जो पहले का जो रिजल्ट था वही रिजल्ट। तो हमें ये प्रूव हुआ जो पूर्णांक के बीच में गुना साइन नहीं होती, पूर्णांक के बीच में हमेशा क्या साइन होती, प्लस साइन। एकदम बिल्कुल से सारा का सारा बेसिक बताऊंगा, ठीक है। तो हमने ये समझा कि पूर्णांक के बीच में हमेशा क्या होती है, प्लस साइन होती है, ठीक है। मैं इसे रब करता हूँ और आगे चीज़ों को समझाने की कोशिश करता हूँ आपको। जैसा कि दोस्तों आपने देखा कि 33.1/3% मैं यहाँ लिखूँ 33.1/3% में पूर्णांक के बीच में क्या साइन होगा, प्लस साइन। तो 33 + 1/3 लिख सकता हूँ ना, 33% + 1/3%, कुछ इस प्रकार से। मैं 33 का वैल्यू 33 रखूँ और इस 1/3 का वैल्यू कितना रख दूँ 0.333। इस 1/3 का वैल्यू कितना आया, इसको तो मैं जोड़ के लिखा हूँ ना। इस 1 को मैं जब 3 से भाग दिया तो हमें मिला 0.333 ... और आते गया, तो मैं यहाँ लिख दूँगा 0.333 ... और बाहर में क्या परसेंटेज। तो मैं जब इसको जोड़ूंगा तो 0 से पहले 33 आएगा और 0.333 ... इसीलिए कभी कभी इन 33.1/3% को इस फॉर्मेट में भी लिखा जाता है, ऐसे भी दिखा दिया जाएगा आपको, ठीक है, इस फॉर्मेट में भी। तो इसी को मैं क्या लिख सकता हूँ 33.333 ... ठीक है। इसी को मैं क्या लिख सकता हूँ, छोटा करके लिख दे रहा हूँ 33.333 ... इसी को मैं ऐसा लिख सकता हूँ। इसी प्रकार यदि आपने 1/9 को डिवाइड करने की कोशिश किया होगा, इसी प्रकार यदि आपने, मैं यहाँ दोनों जगह 11.1/9 लिखा हूँ बेटा, ये दोनों जगह नहीं होगा। 1/9 बराबर 11.1/9% होगा, 1/11 बराबर 9.1/11% होगा, ठीक है। मैं इसे रब करूँ, हाँ, आप ये चीज़ें समझ चुके होंगे। एकदम बिल्कुल बेसिक मैथमेटिक्स को समझेंगे आखिर क्या होता है, हर एक पॉइंट पे समझेंगे, तभी जाके हम हर एक क्वेश्चन को टैकल कर पाएंगे आसानी से। उसी प्रकार अगर मैं बात करूं 1/9 को डिवाइड करने की कोशिश करूं 1 को 9 से, तो आपको है ना मिलेगा 0.111 और ... ऐसे आते रहेगा। तो इसीलिए कभी कभी इस 11.1/9% को ऐसे भी लिखा जाता है, 11 + 1/9% लिख सकता हूँ मैं। और इस 11 को तो मैं क्या लिख दूँ, 11 + इस 1/9 को 0.1111 ... होगा ना पूरा का। तो अब मैं जब इसे जोड़ने की कोशिश करूं तो हमें मिलेगा 11.111 ... तो कभी कभी ये हमें, ये जो टर्म है ये कभी कभी ऐसे भी लिखा हो रहा था
11.111 डॉट 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 परसेंटेज, है ना, 11.111 डॉट 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 परसेंटेज। कभी कभी ऐसे भी देखने मिलता है। उसी प्रकार आप 1/11 को डिवाइड करके देख लेंगे कि कैसे लिखा जाएगा। उसी प्रकार आप 5/19 को डिवाइड करके देख लेंगे। ठीक है, ये था बेसिक चीज़। अब मैं इसे मिटा रहा हूँ और आगे बढ़ने की कोशिश करता हूँ इसी परसेंटेज में ही। आशा करता हूँ जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ वो आपको समझ में आ गई होगी। बेटा जैसा कि आज का टॉपिक है हाउ टू कन्वर्ट ऑरली परसेंटेज टू फ्रैक्शन एंड फ्रैक्शन टू परसेंटेज, कैसे मुंह में ही परसेंटेज से फ्रैक्शन बना सकते हैं, फ्रैक्शन से परसेंटेज बना सकते हैं, जब आप इन डाटाओं को याद कर ले। एग्जाम में बहुत सारे स्पेसिफिक डाटा पूछी जाती है और उन स्पेसिफिक डाटा को कैसे परसेंटेज टू फ्रैक्शन में जाएं और फ्रैक्शन टू परसेंटेज में आए, ये मैं बहुत आसान तरीके में सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ज़रा ध्यान देंगे एक बार। अगर आपको कभी भी 4/5 का परसेंटेज पूछे, या अगर आपको कभी भी 3/5 का परसेंटेज पूछे, या अगर आपको कभी भी 2/5 का परसेंटेज पूछे, तो हम बहुत ही आसानी से, है ना, बिना कुछ कैलकुलेशन किए ही हम जवाब दे सकते हैं। अगर मुझे 4/5 का, है ना, परसेंटेज बताना हो तो हम देखेंगे ये ऊपर वाला वैल्यू को छोड़ देंगे तो हमें दिखेगा है 1/5। अगर इसमें 4/5 में मैं 4 को गायब कर दूं तो ये कैसा हो जाएगा 1/5। और दोस्तों हम जानते हैं 1/5 का वैल्यू जो होता है उसका परसेंटेज कितना होता है, 1/5 इक्वल टू कितना होता है, 1/5 इक्वल टू 20%। हम जानते हैं 1/5, ये जो नीचे का वैल्यू है इसके देखेंगे, इसे देखेंगे। ठीक है, 1/5 नीचे वाले वैल्यू ढूंढेंगे हमारे लिस्ट में कहाँ है, तो हमारे लिस्ट में यहाँ है 1/5 और हम जानते हैं 1/5 बराबर कितना होता है 20%। और यदि 1/5 बराबर 20% होता है तो 4/5, है ना, इस 1/5 को मैं किधर दोनों साइड यदि 4 से गुना कर दूं तो मेरा क्या हो जाएगा 4/5 हो जाएगा। इसको 4 से गुना करूंगा तो 4/5, तो इसको भी 4 से गुना करना है तो क्या हो जाएगा 80%। अगर 1/5 बराबर 20% होता है तो 4/5 बराबर कितना होगा 80%। उसी प्रकार 3/5 का परसेंटेज क्या होगा, अगर 1/5 बराबर 20% तो दोनों साइड में 3 से गुना कर दूं तो मेरा 3/5 बनेगा। तो मेरा 3/5 बराबर, इधर 3/5 बराबर, इधर 3 से गुना करूंगा तो कितना हो जाएगा 60% होगा ना। मेरे प्यारे दोस्तों हमें पता है 2/5, हम क्या ढूंढेंगे, नीचे वाला वैल्यू देखेंगे 1/5। 1/5 कहाँ है, 1/5 बराबर हमें याद है 20%, तो हमें निकालना 2/5। तो इसके दोनों साइड में यदि 2 से गुना करूंगा तो हमें पता चलेगी क्या 2/5 का वैल्यू। तो 2/5 का वैल्यू क्या हो जाएगा 40%। इधर भी 2 से गुना करूंगा, इधर भी 2 से, तो 2/5 का वैल्यू कितना हो जाएगा 40%। और ले निकाल पा रहा हूँ ना, हाँ दोस्तों, ठीक है, कुछ इस प्रकार से। ठीक, मैं आगे और भी क्वेश्चन दे रहा हूँ आपको और समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर नोट करना चाहते तो यहाँ तक नोट कर लीजिए। मैं इसे रब कर रहा हूँ दोस्तों। वीडियो को पॉज करके नोट कर लेंगे, ठीक है। अब मैं लिख रहा हूँ आपके सामने कुछ क्वेश्चन। 3/4, 2/4, 2/3। अगर मैं 3/4 का परसेंटेज निकालने की कोशिश करूँ 3/4, तो हमें पता है दोस्तों कि हमें देखना है नीचे वाला वैल्यू। तो क्या हो गया, अगर 3 को ढप दूँ तो 1/4। तो हमें पता है 1/4 इक्वल टू क्या होता है, 1/4 इक्वल टू 25%। और यदि हमें ये पता है कि 1/4 बराबर 25% होता है तो 3/4 बराबर कितना होगा, इसको 3 से गुना कर दो तो 3/4 बन जाएगा। किसी भी इक्वेशन में जो भी करूँ मैं दोनों साइड करना होगा। अगर मैं इधर 3 से गुना कर रहा हूँ तो इधर भी 3 से गुना करूँगा। इसको 3 से गुना करूँगा तो ये मिलेगा 3/4, और इधर भी 3 से गुना करना होगा तो कितना 75%। तो 3/4 का वैल्यू मैं आसानी से तुरंत मुंह से बता सकता हूँ। 3/4 बराबर कितना होता है, 1/4 बराबर 25%, तो 3/4 बराबर 75%। कुछ इस प्रकार से। अगर 2/4 पूछे तो हमें पता है दोस्तों 1/4, हम 1/4 इसमें इन वैल्यू में ढूंढेंगे। 1/4 बराबर कितना होता है 25%, तो 2/4 इधर 2 से गुना कर दूंगा, इधर भी 2 से गुना कर दूंगा, तो 2/4 बराबर कितना हो जाएगा 50%। इन्हीं 1/4 को यदि मैं 2 से दोनों साइड गुना कर दूँ तो क्या हो जाएगा 50%। अगर मुझे 2/3 निकालना है, 2/3 निकालना है, तो अगर मैं ये 2/3 निकालूंगा तो मैं ढूंढूंगा 2 को ढप दूंगा, और 2 को ढप दूंगा तो 2 को ढप दूंगा तो मुझे क्या मिलेगा 1/3।
और 1/3 हमें जानते हैं क्या होता है 33.1/3%। और जब हम जानते हैं कि 1/3 बराबर होता है मेरा 33.1/3%, तो मुझे 2/3 चाहिए, और 2/3 चाहिए कि इस पाने के लिए इसको दोनों साइड 2 से गुना करना होगा, और जिसको मैं इधर 2 से गुना कर दूंगा तो ये 2/3 बन जाएगा। ये 2/3 बराबर इधर यदि मैं 2 से गुना करूंगा तो 2 33 का 66/2/3% होगा ना। आसानी से बना पाएंगे कि नहीं? बना पाएंगे। दोस्तों थोड़ी सी समझ की जरूरत होती है बस खाली, और तुरंत कैलकुलेशन कर देंगे कोई भी चीज़ें हो। ठीक है, बस थोड़ी सी कैलकुलेशन की जरूरत है। ठीक, अगर ये हो गया है 2/3 बराबर मेरा क्या हो जाएगा 66.2/3%। ठीक, तो आपको देखना है नीचे वाला वैल्यू, और नीचे वाला वैल्यू के अनुसार सारा का सारा को डिकोड कर लेंगे हम लोग। ठीक, मैं मिटा रहा हूँ इसे, और आज आप पढ़ते जाइए बस। इसकी बात देखिए कितनी मज़ेदार चीज़ है। मेरे प्यारे बच्चों, एक बात मैं फिर से समझाने की कोशिश करूंगा आपको। ठीक, अगर मैं 7 को मैं 2 से भाग देने की कोशिश करूं, 7 को मैं 2 से भाग देने की कोशिश करूं, तो आप जानते हैं कि 2 का पहाड़ा मुझे 3 बार तक पढ़ना होगा, और 2 का पहाड़ा 3 बार तक पढ़ेंगे तो 2 तिया कितना हो जाएगा 6, और 2 तिया 6, तो हमें मिलेगा 1। हम जानते हैं दोस्तों इसको हम बोलते हैं डिविडेंड, है ना, जिसको हिंदी में बोलते हैं भाज्य, इसको बोलते हैं डिविजर, जिसको हिंदी में बोलते हैं भाजक, इसको बोलते हैं क्वोशेंट, जिसको हिंदी में बोलते हैं भागफल, और ये जो होता है दोस्तों इसको बोलते हैं रिमाइंडर, यानी शेषफल। मैं हिंदी इंग्लिश दोनों साथ ही में पढ़ाता हूँ दोस्तों, किसी को प्रॉब्लम नहीं होता है। झूठ मूठ का अफवाह नहीं बनाएंगे, यहाँ इंग्लिश में पढ़ाई होता है, सारा चीज़ें दोनों वर्जन में होती है। ठीक, इसको आर बोलते हैं, इसको आर से डिनोट करते हैं, इसको क्यू से डिनोट करते हैं, इसको है ना, इसको ए से डिनोट करते हैं, और इसको बी से डिनोट करते हैं। तो आप जानते हैं दोस्तों, जब भी मैं इसे लिखने की कोशिश करूं तो मुझे कुछ इस प्रकार से लिखने की जरूरत पड़ती है। सबसे पहले मुझे 3 लिखना पड़ता है, 3.1/2। एक बात मैं पूछूंगा दोस्तों कि अगर यहाँ 1 क्या 2 से बड़ा हो सकता है? क्या 1 2 से बड़ा हो सकता है? नहीं दोस्तों। अगर यहाँ 2 या 2 के बराबर होता, अगर इस 1 की जगह 2 या 2 के बराबर होता, तो मेरा 2 एक बार भागा देता था, फिर 2 1 का 2, और ऐसा कैंसल आउट कर देता। लेकिन ऐसा तो नहीं है, यहाँ क्या है 1। दैट मीन्स हमेशा ये जो शेषफल है कभी भी डिविजर भाजक से बड़ा नहीं हो सकता है। यानी हमें एक रिजल्ट मिलता है दोस्तों, मैंने यहाँ लिखा था 3.1/2। हमेशा जो शेषफल है, रिमाइंडर है, वो हमेशा छोटा होगा किससे? डिविजर से या भाजक से। डिविजर से या भाजक से। तो हम ऊपर वाला को क्या लिखते हैं दोस्तों? यही 1 लिखे हैं ना शेषफल। ऊपर वाला होता है मेरा शेषफल, और नीचे वाला मेरा क्या होता है? भाजक, और ये तो मेरा भागफल होता है ना। तो हमेशा ध्यान रखें मेरा कभी भी शेषफल है ना बड़ा ना हो जाए भाजक से, यानी कभी भी ऊपर वाला मेरा क्या ना हो जाए? बड़ा ना हो जाए किससे? नीचे वाला से। यानी ऊपर वाला हमेशा छोटा होना चाहिए नीचे वाला से। ठीक है, ये तभी कि उसी केस में होगा जब हम पूर्णांक के केस में लिखेंगे। ठीक है, जब हम किस केस में लिखेंगे? पूर्णांक के केस में। ठीक है दोस्तों, चलिए ये चीजें आप समझ में आ चुकी होगी। ठीक है, मैं आगे बढ़ता हूं। अब दोस्तों अगर मैं इस 4/3 का मैं परसेंटेज निकालने की कोशिश करूं तो मुझे देखना होगा 1/3, और मुझे पता है 1/3 बराबर कितना होता है? 33.1/3% होता है। 1/3 बराबर यदि 33.1/3% आपके माइंड में याद है तो आप 4/3 निकाल सकते हैं। इधर 4 से गुना करेंगे तो 4/3 हो जाएगा, इधर 4 से गुना कर देंगे, क्योंकि दो इक्वेशन के दोनों साइड सेम काम करना पड़ता है। अगर इधर गुना कर रहे तो इधर भी गुना करना होगा 4 से, अगर इधर भाग दे रहे 4 से तो इधर भी भाग देना होगा। तो हमें यहाँ से 4/3 प्राप्त करने के लिए हमें इसको 4 से गुना करना होगा, और इसे 4 से गुना करेंगे तो 4/3, हमें तो सिर्फ इसे गुना करना है। तो 4 33 का
4 33 का कितना होगा, तो 4 गुना 33, 33, 30 समझिए इसको, है ना। तो 4 30 का कितना हो जाएगा, 4 3 12 120, और फिर कितना 4 3 12 120 और 12 132, तो 4 33 का हो जाएगा मेरा 132 प्लस ये कितना 4/3, ये पूर्णांक 4/3। कोई डाउट है यहाँ, नहीं डाउट है, ठीक है। ये पूर्णांक है 4/3, मैं थोड़ा लंबा लिख दिया, ठीक। मेरे प्यारे दोस्तों, सबसे पहले मैं थोड़ी देर पहले एक बातें मैं बताया आपको कि कभी भी मेरा जो ऊपर में रहता है उसे क्या बोलते हैं, शेषफल रहते हैं, और वो कभी भी बड़ा नहीं होगा किससे, नीचे वाला से, भाजक से, होगा ना। ऐसा होगा तो मैं इसे एक बार फिर से भागा दे सकता हूँ। देखिए दोस्तों, इस 4/3 को मैं ऐसा लिख सकता हूँ, इधर दिखाई दे रहा है, इस 4/3 को क्या भागा देने बोल रहा, 3 को। तो 3 का पढ़ा मैं कितना बार पढ़ सकता हूँ, एक बार पढ़ सकता हूँ। 3 का पढ़ा एक बार पढ़ूंगा तो 3 1 का कितना होगा 3, और ऐसा 1 बचेगा शेषफल मेरा। तो मैं इसको इस प्रकार से कुछ लिखता हूँ, 1/1/3 लिखता हूँ ना। तो मैं इस 4/3 को, यहाँ मेरा पूर्णांक के साइन के बीच में क्या होता है 1, तो मैं इस 132 प्लस इसको 4/3 जो लिखा था, इसी 4/3 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1/1/3। तो मैं इसे लिख सकता हूँ 1/1/3। और जब मैं इसे 1/1/3 लिख दूँ तो आप ये भी जानते हैं इस 1 और 1/3 के बीच में फिर एक प्लस साइन है ना। और यदि इन दोनों के बीच में एक बार फिर से प्लस साइन है तो 132 और 100 मैं इसको इधर लिख दे रहा हूँ, ठीक है, ऊपर साइड 132 प्लस साइन है, 4/3 की जगह मैं क्या लिखूँ 1/1/3, 1/1/3। और आप ये जानते हैं 1/1/3 के बीच में भी मेरा क्या साइन है, प्लस साइन है। और यदि यहाँ प्लस साइन है तो मैं 132 और 101 को जोड़ सकता हूँ, कितना हो जाएगा 133, होगा ना। 133/1/3% क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। ये सारा का सारा कैलकुलेशन मुंह में ही हो जाएगा, ठीक है। पहला बार है आपको, इसी कारण से झंझट लग रहा है। आप सबसे पहले यही चीज़ ध्यान रखेंगे, ठीक है। मेरा क्या है, शेषफल ऊपर वाला हमेशा छोटा होता है नीचे वाला से, ठीक है। अब देखिए मैं सारे के सारे कैलकुलेशन को मुंह में ही कितना जल्दी कर देता हूँ, ठीक। मैं मिटा रहा हूँ चीज़ों को, ठीक, और मैं कुछ और आपके सामने वैल्यू रख रहा हूँ। मैंने बोला ना सिर्फ इन्हीं डाटाओं को याद करना है, इसके बाद कुछ भी डाटा बोलेगा मैं आसानी से कैलकुलेट कर लूँगा। हाँ, तो मेरे साथ चलना होगा दोस्तों थोड़ी देर। अगर मैं लिखूँ 5/9 का फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो, परसेंटेज वैल्यू क्या होगा, 8/9 का क्या होगा, 5/6 का क्या होगा, ठीक है। इस प्रकार से लिखूँ तो जैसे ही आप 5/9, तो आप 5 को बंद करेंगे तो हमें ये दिखेगा कैसा 1/9 की तरह। और हम जानते हैं 1/9 बराबर होता है 11.1/9%। हम ये जानते हैं कि 1/9 बराबर होता है 11.1/9%। और इसे हम 5/9 के रूप में देखना चाहें तो मुझे दोनों तरफ 5 से गुना करना होगा, और दोनों तरफ 5 से गुना करेंगे तो एक बनेगा 5/9 और दूसरा बनेगा 11 5 का 55.5/9% बनेगा। जी हाँ दोस्तों। इसके बाद अगर हम इस 8/9 को देखें तो हमें देखना होगा 1/9, और हमें पता है 1/9 बराबर लिस्ट में ढूंढेंगे, और हमें याद है 11.1/9% होती। इसी 1/9 को मैं 8/9 के ऊपर रूप में देखना चाहूँ तो दोनों तरफ मुझे 8 से गुना करना होगा, और दोनों तरफ 8 से गुना करूँगा तो ये बनेगा 8/9, और इधर बनेगा 8 11 का कितना 88.8/9। फिर 8 1 से भी गुना होगा क्योंकि 11 प्लस 1/9 के फॉर्म में रहता पूर्णांक, और जब आप इसे 8 से गुना करेंगे तो 8 11 का 88 प्लस 8/9 होगा ना। कुछ इस प्रकार से होती है। तो ये हो जाएगा इतना परसेंटेज। अभी तक मेरा सब ऊपर में छोटा है नीचे के कंपेयर में, ठीक है। अगर मैं 5/6 को प्राप्त करने की कोशिश करूं तो 5/6 को प्राप्त करने के लिए हमें देखना होगा इस 5/6 में क्या चीज़ें हैं, 1/6, और हमें ढूंढना होगा 1/6। हाँ, 1/6 कहाँ 16.2/3%। और जब हमें पता चल गया 1/6 बराबर होता है कितना 16.2/3%, ये तो मुझे याद है, और मैं इसे देखना चाहता हूँ इस 1/6 को 16.2/3%, तो 5/6 के रूप में। तो हमें इधर भी 5 से गुना करना होगा, इधर भी 5 से गुना करना होगा, होगा ना।
तो इन्हें मुझे इधर भी 5 से गुना करना होगा और इधर भी 5 से गुना करना होगा। मैं दोनों तरफ गुना करने की कोशिश करूँ तो इधर 5 से गुना किया तो 5/6 होगा, उधर 5 से गुना करूँगा तो 16 5 का 80, 5 16 का 80, 5 दूना 10/3, फिर कितना 10/3, दोनों से गुना करना होगा। और आप देख रहे हैं कि ये जो 80 है, ठीक है ना, इन दोनों के बीच में क्या साइन होता है, प्लस साइन होता है। तो ये जो कहानी है, ठीक है, ये कहानी 10/3 फिर क्या ऊपर में बड़ा हो गया नीचे से, ये नहीं हो सकता, शेषफल कभी भी बड़ा नहीं हो सकता। तो इसे फिर से एक बार भागा देंगे ना, तो 80 को मैं फिर से भागा दे के क्या लिख सकता हूँ, 3 का पहाड़ा मैं 10 या 10 से थोड़ा सा कम पढ़ूंगा तो कितना दूर पढ़ूंगा, 3 तिरखा 9, कितना दूर 3 तिरखा 9, और कितना 9 तक पढ़े, कितना कम पढ़े, 1 कम पढ़े, 1 कम पढ़े 3 तक। जब आप इसे सॉल्व करेंगे इस 10/3 को आप 3 पूर्णांक 1/3 के रूप में लिख सकते हैं, और जब आप इसे सॉल्व करेंगे 3 तिरखा 9 और 1 10/3 यही मिलेगा। तो यहाँ आप ये भी जानते हैं 3 पूर्णांक 1/3 के बीच में क्या साइन होगा, पूर्णांक के बीच में प्लस साइन होगा, तो 8 और 3 क्या हो जाएगा, 83.1/3%। दोस्तों आप ये भी लिखेंगे तो ये भी गलत नहीं है, लेकिन एग्जाम में स्टैंडर्ड फॉर्म से क्वेश्चन आएगा, एग्जाम में स्टैंडर्ड फॉर्म से क्वेश्चन आता है, ठीक है, आप ये भी गलत नहीं है, ठीक है, लेकिन स्टैंडर्ड फॉर्म उसका ही है 83.1/3%। तो 5/6 का वैल्यू क्या हो गया, 83.1/3%। इन चीज़ों को थोड़ी बहुत कैलकुलेट कीजिए, थोड़ी बहुत प्रैक्टिस कीजिए घर में, अलग अलग टर्म लेकर के, इसी से बेसिस, क्योंकि इसी से बेसिस से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, क्योंकि एग्जामिनर को क्वेश्चन को बनाना भी है शॉर्ट टाइम में, ठीक है, उसे यदि 60 मिनट में 100 क्वेश्चन देता है तो उन 100 क्वेश्चन में आपको हर क्वेश्चन में 1 मिनट से भी कम समय मिलता है, तो कहीं ना कहीं तो कुछ क्लू रहता है दोस्तों, ठीक है। और मैं जितना परसेंटेज टू फ्रैक्शन प्रैक्टिस करा रहा हूँ इसको ध्यान से कीजिए और घर में किया कीजिए, ठीक है। आगे जब मैं परसेंटेज सॉल्व कराऊंगा ना तो आपको एक अलग धलग बनाने का, CISI बनाने का एक अलग नज़रिया मिलेगा मैथ्स बनाने का। दोस्तों अगर मैं 8/15 का फ्रैक्शन परसेंटेज निकालने बोलूँ, 8/15 का, मैं इसे रब कर दूँ, इधर स्क्रीन को पॉज करके नोट कर लेंगे, ठीक। मैं अगर 8/ इधर लिख दे रहा हूँ, मैं अगर 8/15 का निकालने बोलूँ परसेंटेज तो मुझे कितना देर लगेगा, 1/15 6 पूर्णांक है ना, 2/3%, 8 6 48, 53.1/3%। कितना देर लगेगा कैलकुलेशन करने में, मैं सिखाता हूँ। सबसे पहले सीखिए चीज़ों को। 1/15 बराबर हमें पता है, हम अपने लिस्ट से याद कर चुके हैं, ठीक है। 1/15 बराबर 6.2/3% यहाँ है, ठीक है। 1/15 बराबर होता है मेरा 6.2/3%, और इसे मैं 8/15 की ओर देखना चाहूँ तो मुझे इधर भी 8 से गुना करना होगा और मुझे इधर भी 8 से गुना करना होगा। तो मैं जैसे ही इधर 8 से गुना करूँगा, आप जानते हैं इन दोनों के बीच में क्या साइन है, प्लस साइन है, ऐसा। तो 8 छक कितना हो जाएगा, 48 प्लस 8 दूना 16/3% हो जाएगा। मैंने बताया था ऊपर में कभी भी क्या नहीं होना चाहिए, बड़ा नहीं होना चाहिए। अगर बड़ा हो तो फिर से भाग लगेगा, क्या करूँगा मैं, फिर से भाग दूंगा। ये 48 है और 3 का पहाड़ा 16 या 16 से कम पढ़ेंगे तो 3 का पहाड़ा कितना बार पढ़ना होगा, 3 5 का 15, तो 3 का पहाड़ा मैं 5 बार तक पढ़ूंगा, 3 5 का 15। और कितना कम तक पढ़ा, 16 से 1 कम तक पढ़ा, तो यहाँ मैं 1 लिखूंगा और यहाँ मैं 3 लिखूंगा, ठीक है। तो 5 3 15 और 1 16/3, यही फिर आंसर हो जाएगा। तो मैं इसको जोड़ दूंगा। आप ये भी जानते हैं इन दोनों के बीच में भी, इन पूर्णांकों के बीच में भी क्या है, प्लस साइन है, और जब इनके बीच में भी प्लस साइन है तो 48 और 5 कितना, 53.1/3% है ना। तो जो चीज़ें है उसे बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहली बात है कि हमें कॉन्सेप्ट को समझना होगा कि आखिर कैसे होती है। चलिए मैं इसको रब करके आगे पढ़ाने की कोशिश करता हूं, ठीक है। मैं इसे मिटा रहा हूं दोस्तों। एग्जाम में तो हमें ऐसे ही डाटा दिया जाता है। जैसे मैं अगर बोलूं, आप जल्दी से बताइए 28% का फ्रैक्शन भिन्न क्या होगा, 12% का फ्रैक्शन यानी भिन्न क्या होगा, 15% का फ्रैक्शन भिन्न क्या होगा, 36% का भिन्न क्या होगा,
35% का भिन्न क्या होगा? अगर मैं ऐसा लिखूं तो जैसे ही आप इसे देखेंगे दोस्तों 36%, 28%, तो आपको याद आएगा कि 4 का पहाड़ा, 4 नहीं 36, 4 7 28, तो आप इसका देखेंगे कि इसका कोई ना कोई मल्टीपल हमसे रिलेटेड है। तो हमें पता है दोस्तों कि 4% यदि 1/4 बराबर 25% होता है, ठीक है, यदि 1/4 बराबर 25% होता है, देखिए 1/4 बराबर 25% होता है, तो इस 25 को मैं बराबर के इस पार लाऊंगा तो उधर गुना में है, तो इधर क्या हो जाएगा? भागा में। और इस 4 को मैं उधर ले जाऊंगा तो इधर यदि गुना में है, तो इधर यदि भागा में है तो उधर क्या हो जाएगा? गुना में, 4%। तो हमें ये पता चला दोस्तों कि 4% बराबर क्या? अल्टी पल्टी कर देने से हमें पता चल गया, चला ना। तो हमें ये पता है दोस्तों कि 4% बराबर मेरा कितना होगा? 1/25। 4% बराबर 1/25 आप कैलकुलेट कर सकते हैं। परसेंट हटाने के लिए बट्टा 100, 4 25 का 100, 1/25 होगा। तो 4% बराबर यदि 1/25 होता है, तो इस 4% को हमको 36 बनाने के लिए क्या करना होगा? 9 से गुना करना होगा दोनों साइड। इधर भी 9 से गुना करेंगे तो इधर भी 9 से गुना करेंगे, तो 36% बराबर कितना? 9/25। हमें 28% पता है, हमें 28% निकालने बोलेगा, 28% की जरूरत पड़ेगा। तो 28% बराबर क्या होगा? इस 4 को मुझे 7 से गुना करना होगा, दोनों साइड 7 से गुना करेंगे तो 28% बराबर होगा 4 7 का 28 गुना 7, तो इधर भी क्या हो जाएगा? गुना 7, तो 7/25 होगा ना। अगर 12% बोले तो 4% बराबर यदि 1/25 होता है, तो 12%, 4 को 3 से गुना करेंगे क्या हो जाएगा? 3/25। आसानी से निकाल पा रहे हैं कि नहीं? और ऐसे ही 12%, 28%, 36% आपको एग्जाम में डाटा मिलेगा, और इन डाटाओं को कैसे सॉल्व करूंगा मैं ये बताऊंगा। आपका बुक को भी मैं ही सॉल्व करने वाला हूँ, टेंशन मत लीजिए। बुन्नू में ज़्यादातर है ना SD यादव, RS अग्रवाल, सगीर अहमद, इन्हीं सब बुक से पढ़ाई होता है, ठीक है। एडवांस बुक यहाँ कोई भी नहीं पढ़ाता है। जो स्पेशल SSC USSC के लिए आता है, जो स्पेशल कैट लेवल के आता है, उतना एडवांस कोई तरीके से पढ़ाता भी नहीं है, ठीक है। यहाँ ज़्यादातर बच्चों को GD क्वालिफाई किया जाता है। यहाँ बिरले ही किसी का सिलेक्शन होता है ना, रेलवे में भी, और रेलवे में भी होता तो बहुत ही कम बच्चों को रेलवे ग्रुप D में भी सिलेक्टेड हो पाते हैं, और बहुत ही कम बच्चों का है ना बाकी कोई जॉब में सिलेक्शन ले पाते हैं। क्यों? पढ़ाने का बेस मजबूत नहीं है, चीज़ों को डिटेल मेथड से पढ़ाया जाता है, और डिटेल मेथड से हम कितना जल्दी मैथ रीजनिंग के क्वेश्चन को कर सकते हैं। हम ये दावा करते हैं दोस्तों, हर एक टॉपिक को बेहतरीन करूंगा मैं आपका। दोस्तों इसी प्रकार 15% निकालने बोलेगा, तो आपको पता है यदि मैं 5 को उधर ले जाऊंगा और 20 को इधर ले आ जाऊंगा तो 5% हो जाएगा, और 5% को हम हटाओ तो मेरा क्या हो जाएगा? 1/20। मैं 5 को उधर ले जाऊंगा तो 5% है, 20 को इधर ले जाऊंगा तो क्या हो जाएगा? 5% बराबर 1/20। मैं अल्टी पल्टी ही तो कर रहा हूँ, इधर उधर दिमाग ही तो लगाना है, और जो दिमाग लगाए उसी का तो जॉब होगा। भुआ दिमाग वाला से उसका थोड़ी जॉब होता है। 5% इक्वल टू 1/20, तो 15%, इन दोनों को 3 से गुना कर दूंगा तो ये 15 बन जाएगा। तो 5 तिया 15, और इधर मैं 3 से गुना कर रहा हूँ 15%, तो इधर भी मुझे 3 से गुना करना होगा। कितना तो करूँगा तो कितना? 3/20। तो 15% बराबर कितना है? 3/20। हमें निकालना 35%। 5% बराबर 1/20, तो 35% बराबर कितना हो जाएगा? 7/20 होगा ना दोस्तों। तो ये सारा चीज़ें हैं, ठीक है। मैं इसे रब करता हूँ, आगे फिर पढ़ाने की कोशिश करता हूँ, मैं आपको आगे फिर नई नई चीज़ें सिखाने की कोशिश करता हूँ। और अभी एकदम पैसेंस, स्लो एंड स्टडी विंस द सक्सेस, है ना। जो धीरे चलता है और जो समझ करके चलता है, ठीक है, उसी को सक्सेस मिलता है। तो दोस्तों मैं अगला कॉन्सेप्ट की ओर मूव करता हूं, और अगला कॉन्सेप्ट की ओर मूव करते हैं और देखते हैं अगला कॉन्सेप्ट में हम क्या सीखते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर मैं आपको बोलूं 100% बराबर कितना होता है, ठीक है, तो आप जैसे ही 100% देखेंगे तो आप बोलेंगे ये 100% को परसेंटेज हटाने के लिए मैं इसे 100 से डिवाइड करूँगा, और ये मेरा वैल्यू हो जाएगा कितना? 1, ठीक है। उसी प्रकार 200% को मैं परसेंटेज हटाने बोलूँ तो आप बोलेंगे इस 200% में जो परसेंटेज साइन है इसे हटाने के लिए मैं 100 से विभाजित करूँगा, और ये मेरा वैल्यू कितना हो जाएगा? 2। उसी प्रकार 300% का वैल्यू होता है दोस्तों 3, 400% का वैल्यू होता है 4, और इसी प्रकार एंड सो ऑन आगे भी, ठीक है।
आप ये चीज़ समझ चुके हैं कि 100% बराबर कितना होता है, 100% को डायरेक्ट तोड़ेंगे तो कितना होगा 1, 200% को डायरेक्ट तोड़ेंगे तो 2, 300% को डायरेक्ट वैल्यू क्या होगा 3। ठीक है, 300% का फ्रैक्शन आएंगे हटाएंगे तो वैल्यू क्या मिलेगा 3। आप ये चीज़ समझ चुके होंगे। ठीक है, अब मैं कुछ क्वेश्चन लिखता हूँ दोस्तों, मैं इसे मिटा रहा हूँ और मैं आपको जल्दी से बताने बोल रहा हूँ। तो दोस्तों मैं कुछ परसेंटेज लिखता हूँ, अब जल्दी से इसका फ्रैक्शन वैल्यू बताइए मुझे। जैसे 106.2/3%, जल्दी से बताइए क्या होगा इसका। 444.4/9%। ठीक है, 216.2/3%। ठीक है, 503.1/3%। इसका जल्दी से हमें फ्रैक्शन वैल्यू बताइए कि कितना जल्दी आप इसे है ना फ्रैक्शन वैल्यू में तोड़ सकते हैं, कितना जल्दी आप इसे भिन्न में बदल देंगे परसेंटेज साइन हटा करके। ठीक, 157.1/7%। ठीक, 666.2/3%। 666.2/3%। ठीक है, तो चलिए सीखते हैं। सबसे पहले मेरे प्यारे दोस्तों, सबसे पहले अगर आप देखें ये 106.2/3% जो है, इसको मैं कुछ इस प्रकार से लिख सकता हूँ। 100% और 6.2/3% लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ। मेरे प्यारे दोस्तों 100% का फ्रैक्शन में वैल्यू क्या होता है 1, और ये प्लस में होगा तभी तो 106.2/3% होगा। हाँ, और 6.2/3%। ठीक है, 6.2/3% का वैल्यू कितना होता है मेरे प्यारे दोस्तों, आपको याद होगा 1/15। तो 1 + 1/15 अगर आप इनसे एलसीएम लेने की कोशिश करेंगे तो 1 15 का 15, 15 गुना 1 15 प्लस 15 1 का 15, 1 गुना 1 कितना 1, 15 और 1 क्या हो जाएगा 16/15। तो हमें इसका वैल्यू तुरंत बता दिया हम कितना होता 16/15। ठीक है, अब मैं डायरेक्ट करूँगा, अब मैं एलसीएम लेने की बार बार मैं नोटंकी नहीं करूँगा। आपको मैं आशा करता हूँ कि आपको एलसीएम लेने आता है। ठीक है, मैं मिटा रहा हूँ इसको। अगर मैं उसी प्रकार इस 216.2/3% को कैसे लिख सकता हूँ, मैं इसे लिख सकता हूँ दोस्तों 200% प्लस 16.2/3%। और ऐसे एग्जाम में आपको कुछ वैल्यू दे देगा तो आपको कितना जल्दी फ्रैक्शन में तोड़ करके आप सॉल्व करेंगे। सबसे पहले फ्रैक्शन तो आना जाना सीखिए सबसे पहले। तो हम जानते हैं दोस्तों 200% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होगा 2, और 16.2/3% कितना होता है 1/6। इसका हो गया 1/6। आप इसे सॉल्व करेंगे 6 दूना 12 और 1 13/6। तो ये जो वैल्यू आया इसका फ्रैक्शन वैल्यू क्या है 13/6 आया ना। उसी प्रकार मैं 157.1/7% क्यों बोलूँ, तब मैं देखिए डायरेक्ट करूँगा 100 का कितना 1 और 57.1/7 का कितना 4/7, 7 1 के 7 और 4 11/7 कर दिया। हाँ, नहीं समझ में आ रही है, कोई बात नहीं, थोड़ा सा ध्यान देने की कोशिश कीजिए। मैं इधर रब कर रहा हूँ, ये चीज़ें हो सके तो उतार लीजिए। ठीक, फिर मैं उधर वाला समझाऊँगा। बेटे 444 को मैं ऐसा लिख सकता हूँ 400% बराबर 44.4/9% लिख सकता हूँ दोस्तों, एकदम लिख सकते हैं। ये जो 400% प्लस 44.4/9%, हमें ये नहीं पता तो हमें क्या देखना होगा नीचे क्या है 1/9, और अब हम ढूंढेंगे किस में 1/9 है, तो हमें यहाँ दिख रहा है 1/9। अब आप इससे इसको कंपेयर करेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसको यदि 4 से गुना कर देंगे तो इसके जैसा हो जाएगा 44.4/9, तो इधर भी 4 से गुना करना होगा। तो 44.4/9 का फ्रैक्शन वैल्यू कितना हो जाएगा 4/9, और 400 का क्या हो जाएगा 4, तो 4 + 4/9 का वैल्यू कितना हो जाएगा 4 नंग 36 और 4
40/9। इसका फ्रैक्शन वैल्यू तुरंत हमको पता चल गया 40/9। ठीक है, ऐसे ही बड़े बड़े एग्जामों में ऐसे भी जितने सारे जो बच्चे एग्जाम क्वालिफाई करते हैं एडवांस मेथड के साथ चलते हैं। आप अभी देखिए कितने एडवांस मेथड के साथ मैं सभी चीज़ों को पढ़ा रहा हूँ। अगर मैं बात करूँ 503.1/3%, तो आप इसे ऐसा लिख सकते हैं कि 500% प्लस 3.1/3%। 500% का वैल्यू आपको पता होगा 5% हटाएंगे, और 3.1/3% का वैल्यू आपको पता है कितना, 1/30। तो इसका वैल्यू होगा 30, 5 का 150 और 1 150, 1/30 होगा ना, इतना दूर। अगर मैं इसे लिखूं तो इसको मैं कैसा लिख सकता हूं, 600% प्लस 66.2/3%। इस 600 का वैल्यू तो हमको पता चल जा रहा है 6 होगा, और इस 66.2/3%, तो हम 1/3 को देखेंगे नीचे वाला, कहाँ खोजेंगे 1/3%, तो 1/3% आपको यहाँ मिलेगा। अगर मैं इसको दोनों साइड है ना 6 सा बनाने की कोशिश करूँ तो इसको पक्का 2 से गुना किया होगा। इधर 2 से गुना करूँगा तो 33 दूना 66 और 2/3, इधर भी 2 से गुना करना होगा 2/3, यानी 66.2/3% का वैल्यू कितना होगा मेरा, 2/3। तो मेरे इसका फ्रैक्शन में तोड़ देंगे, 6 × 18 और 2 20/3। जो नहीं समझ रहे एलसीएम लेके करेंगे। ठीक, अब जब आप इन सब चीज़ों में आना जाना इतना ज़्यादा कर लेंगे आपको ये सब चीज़ें आसान लगेगा। मैं अगर आपके सामने एक क्वेश्चन दूँ, ठीक है, आप इसे उतारिए फिर। ठीक है, मैं अगर आपके सामने एक क्वेश्चन दूँ 714.2/7%, एग्जाम में वैसे ही डाटा आएगा जो आसानी से कैलकुलेट हो जाए, है ना। एग्जामिनर को पता है आपका क्वेश्चन को 1 मिनट में सॉल्व ही करवाना है। ठीक, तो मैं तो डायरेक्ट इतना लिखूंगा ना 100%, मुझे पता 700 का कितना 7 और 14.2/7 का कितना 1/7, 7 7 49 और 1 50/7, मैं डायरेक्ट बोल दूंगा, है ना। तो ये चीज़ें थी कि हम किस प्रकार से बड़े बड़े फ्रैक्शनों को भी आसानी से तोड़ सकते हैं। ठीक, यहाँ तक उतारिए और कर करके देखना होगा। मैं तो खुद बहुत ज़्यादा कराता हूँ, लेकिन यहाँ यूट्यूब में कितना कराऊँगा इन सब चीज़ों को। मैं कॉन्सेप्ट बता सकता हूँ, करना आपको होगा। क्लास में बहुत सारा प्रैक्टिस कराता हूँ। ठीक, यहाँ तो मैं कॉन्सेप्ट बता सकता हूँ, सारा कॉन्सेप्ट को बता दूंगा और आप खुद से ही क्वेश्चन बना करके देखेंगे और लेंगे और सॉल्व करेंगे और आने जाने में अपना कैलकुलेशन को फास्ट करेंगे। ठीक दोस्तों, आशा करता हूँ मैं जो समझाना चाह रहा हूँ वो आप समझ चुके होंगे। ठीक है, मैं अगला कॉन्सेप्ट की ओर बढ़ता हूँ, आगे क्या सीखना है मुझे। दोस्तों, अगर मैं आपको बात करूं कि 15 माइनस 2.1/8 में आप मुझे इसे सॉल्व करके जल्दी से बताइए, आप मुझे इसे जल्दी से सॉल्व करके एक स्टैंडर्ड वैल्यू बताइए। ठीक है, तो स्टैंडर्ड वैल्यू आप मुझे इसे बताएंगे तो आप क्या करेंगे, आप ये करेंगे दोस्तों 15 माइनस 8 दूना 16 और 1 17/8। फिर आप एलसीएम लेंगे, यहाँ 1 लिख करके 1 8 का 8 8 15 का 120 माइनस 8 1 का 8 1 गुना 17 17, तो 120 में 17 गया तो बचा 103/8। आप इसे डिवाइड करने की कोशिश करेंगे 103 को 8 से, तो 8 1 का 8 10 में 8 गया तो 2 3 उतरा, 8 कितना बार में जाएगा फिर 8 दूना 16 16, तो यहाँ क्या हो जाएगा 16 4 20 और 3 23 यानी 7। तो मैंने इसे ऐसा लिखता हूँ कुछ इस प्रकार से 12.7/8। तो ये मेरा स्टैंडर्ड आंसर हो गया। ठीक है, मैं इसे मिटा रहा हूँ दोस्तों, इसका कोई काम नहीं है। अब मैं बोलूँगा जब भी मुझे ऐसा क्वेश्चन मिले कि किसी भी टर्म में हमें कोई फ्रैक्शन घटाने मिले, तो मैं, आप देख रहे हैं क्या है बेटा 15,
और यहाँ क्या है 2। जो पूर्णांक में है उससे एक बढ़ा करके घटाऊंगा। क्या? जो पूर्णांक में है उससे एक बढ़ा करके घटाऊंगा। जैसे यहाँ 2 है तो 2 से 1 बढ़ाऊंगा तो कितना होगा 3। तो 15 में 3 घटाऊंगा तो कितना होगा मेरा 12। ठीक है। और जो नीचे वाला है इसमें ऊपर वाला घटाऊंगा। 8 में 1 जाएगा कितना 7/8। क्या आपका आंसर सेम आया? कितना देर लगा मेरे प्यारे बच्चों? तो है ना कुछ चीज़ें अलग थलग, एकदम अलग थलग लगेगा। क्या करना है? जो मेरा पूर्णांक में है उससे एक बढ़ा करके घटाऊंगा और जो नीचे वाला है उसमें ऊपर वाला घटा के लिखूंगा। मेरे प्यारे बच्चों ये आपको ट्रिक लगेगा, जादू लगेगा। ठीक है। लेकिन बहुत सारे टीचर ट्रिक याद कर लेते हैं, उसे कॉन्सेप्ट के बारे में नहीं पता। बेटा ट्रिक उसे कहते हैं जो याद कर लिया जाता है, और कॉन्सेप्ट उसे कहते हैं कि वो ट्रिक बना कैसे है। मुझे हर चीज़ें कैसे बना है कैसे नहीं बना ये सब चीज़ें भी पता है मुझे, मैं सभी चीज़ों को। और जब आप ये सब चीज़ें जानेंगे तो ही मैथ को अच्छी तरह समझेंगे। और हमें यदि मैथ को अच्छी तरह समझना है तो हमें सभी चीज़ों को समझना होगा, और हर एक कॉन्सेप्ट को जानने के लिए मैथ पर मेहनत करना होगा। किसी भी सब्जेक्ट का, चाहे वो जीएस हो, चाहे वो बायोलॉजी हो, चाहे वो ज्योग्राफी हो, हर एक सब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट को जानने के लिए आपको रिसर्च करना होगा कि ऐसा क्यों होता है। ठीक, तभी जानेंगे। आइए दोस्तों, ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों करते हैं हमें 2 से 1 ज़्यादा बढ़ा करके, मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। ठीक, तो आइए दोस्तों समझते हैं चीज़ों को, ऐसा क्यों होता है और क्यों बढ़ा करके घटाते हैं। क्योंकि कॉन्सेप्ट को जानना ही सबसे बड़ा मैथमेटिशियन। सबसे पहले मैथ को समझेंगे। ट्रिक याद नहीं करना है कि ऐसा होता है ऐसा, यदि 2% का वृद्धि हो x + y + x × y/100 है ना, ऐसा ऐसा क्यों होता है, सबसे पहले ये समझेंगे। ऐसा क्यों होता है, काहे होता है, ऐसा क्यों फार्मूला लगाते हैं, इन सब चीज़ों को तो आप कभी भी भूल नहीं पाएंगे। हर चीज़ का क्यों कारण समझना है आपको। अगर ये 15 है तो मैं इसे 15 लिख सकता हूँ, और माइनस मैं इसको ब्रैकेट में रखूँ। और आप ये जानते हैं बच्चों कि 2 पूर्णांक 1/8 के बीच में, 2 और 1/8 के बीच में साइन होता है मेरा प्लस, 2 + 1/8। ठीक है, यहाँ तक आपको किसी को डाउट नहीं होगा। ये 15 है और ये 2 और प्लस, इस 1/8 को मैं तोड़ सकता हूँ। 8 का पहाड़ा मैं कितना बार पढ़ूँ जो 1 तक पहुँच जाऊँ? नहीं पहुँच सकता। नहीं पहुँच सकता तो मैं कितना 0 बार तो नहीं पढ़ सकता हूँ। 8 0 का 0 हो जाएगा। तो चलिए फिर भी मैं 8 का पहाड़ा 1 बार पढ़ रहा हूँ। 8 1 के 8 हो गया। और मैं यहाँ 1 है और मैं कितना बार तक पढ़ा हूँ? 1 है और 8 बार तक पढ़ा हूँ। कितना ज़्यादा पढ़ा हूँ? 7 बार ज़्यादा पढ़ा हूँ, 7 टाइम्स। तो मैं क्या करता हूँ, इसमें 7 घटा देता हूँ, 7/8। ठीक है, मैं ऐसा लिख सकता हूँ। अब इस 1/8 को आप 1 - 7/8 लिख सकते हैं। आप सॉल्व करके देखेंगे तो यही मिलेगा। आप देखिए यहाँ 1/1 ले लीजिए। 8 1 8 का 8 माइनस 8 1 का 8, 1 × 7 7, तो 8 में 7 गया तो 1/8 वही मिलेगा ना। तो मैं इस 1/8 को कुछ इस प्रकार से लिख सकता हूँ। ये जो वैल्यू दोस्तों 1/1, इसका वैल्यू मैं 1/1 लिख सकता हूँ। और फाइनली मैं 15 में 2 की जगह क्या घटा रहा हूँ, अब इन 2 और 1 को जोड़ सकता हूँ तो 3 - 7/8 घटा रहा हूँ ना। तो 15 में मैं घटा रहा हूँ क्या, 3 - 7/8। 15 में 3 तो घट रहा है, लेकिन ये माइनस अंदर जाके प्लस हो जा रहा है। 15 - 3 + 7/8, और 15 में 3 गया तो 12। और जब यहाँ प्लस 7/8 है तो मैं इसको जब है ना 2 पूर्णांक 1/8 को मैं लिख सकता हूँ 2 + 1/8, तो 12 + 7/8 को मैं नहीं लिख सकता हूँ, 12 पूर्णांक 7/8 लिख सकता हूँ। तो ऐसा क्यों कर रहे हैं, आपको समझ में है? सारा खेल है ना, समझ में आ गया ऐसा क्यों कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, अगर आप इसे समझ चुके होंगे तो मैं है ना आगे की कॉन्सेप्ट की ओर बढ़ता हूँ और आगे की कॉन्सेप्ट में सीखता हूँ और किस प्रकार से हम लोग परसेंटेज टू फ्रैक्शन और फ्रैक्शन टू परसेंटेज आना जाना कर सकते हैं। ठीक, अभी तो मैं क्लास स्टार्ट भी नहीं किया हूँ, अभी तो मेरा सारे के सारे बेसिक चीज़ें पढ़ा रहा हूँ। परसेंटेज से रिलेटेड कितनी सारी जानकारी पहले जाननी पड़ती, तब सभी को बच्चे को लगता है कि परसेंटेज है ना, और सभी इंस्टीट्यूट में जाके जैसे भी जाएंगे परसेंटेज किताब खोल के पढ़ा देता है, चलो पहला क्वेश्चन लिखो ये परसेंटेज है। बेटा नहीं, बहुत समझ चाहिए मैथमेटिक्स को, तभी जाकर के एग्जाम के हर क्वेश्चन को आप टैकल कर पाएंगे।
कोई भी इंस्टीट्यूट में जाएंगे ना आप, तुरंत किताब खुलेगा या अपना बुकलेट बांटेगा और चलो बेटा बनाओ इस क्वेश्चन को। हर एक चीज़ों का समझ होना चाहिए बहुत बेहतरीन तरीके से, बहुत ही है ना अंदर से समझ होना चाहिए, तभी आप हर क्वेश्चन को टैकल कर पाएंगे। क्योंकि कंपटीशन में इतना ज़्यादा घुमा दिया जाएगा आपको कि आप घूमते रह जाएंगे वहीं। इसलिए जब पढ़ेंगे, और एक बार पढ़ेंगे दोस्तों, दोबारा पढ़ने की ज़रूरत ना पड़ी हमको कहीं भी किसी भी इंस्टीट्यूट में, और एक बार पढ़ने के बाद हम मास्टर को भी पढ़ा देंगे, इतना मैं दावा रखता हूँ, इतना मैं आपको है ना भरोसा दिलाता हूँ। मिटाऊँ मैं इसे? हाँ, अगर मैं यही चीज़ें आपको तुरंत एक क्वेश्चन दूंगा तो सटाक से आप बना देंगे। जैसे 100 में 16.2/3, तो आप देर ही नहीं करेंगे, 100 में 16 के जगह क्या घटाएंगे 17, और 100 में 17 गया तो कितना 83, और 3 में 2 गया तो 1, और 1/3, तुरंत आंसर दे रहे हैं ना। तो बाकी बच्चे क्या करेंगे, आपसे जल्दी देगा क्या ना, तो आपको भी टैलेंट तो होना पड़ेगा ना, तभी तो आप कंपटीशन निकालेंगे। यहाँ बहुत सारे फैक्टर को जानना पड़ता है। अब दोस्तों मैं कुछ क्वेश्चन लिख रहा हूँ, है ना, कुछ भिन्न दे रहा हूँ, इसको जल्दी से परसेंटेज में बदल दीजिए जितना जल्दी हो सके। ठीक है, मैं जो क्वेश्चन लिख रहा हूँ वो 5/4, ठीक है, 37/9, उसके बाद 65/12, इसके बाद 45/11, फिर 23/12। तो आशा करता हूँ कि आपको ये चीज़ें दिखाई दे रहा होगा। अगर मैं आपको बोलूँ इस 5/4 को तुरंत परसेंटेज में बदलिए, तो आप तुरंत बोलेंगे सर 1/4 देखेंगे हम, 1/4 बराबर कितना होता है 25%, 1/4 बराबर 25%, तो हमको यहाँ 5/4 है, तो इधर भी 5 से गुना करूँगा, इधर भी 5 से गुना करूँगा, इधर 5 से गुना करूँगा तो 5/4, और इधर 5 से गुना करूँगा तो 25 25 125%। तुरंत निकाल लिया, निकाला ना। हाँ, इसके अलावा भी मैं कुछ मेथड बताने जा रहा हूँ, ये तो आपको सिखा चुका हूँ मैं। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं इसके अलावा मैं कौन सा मेथड से आसानी से निकाल सकता हूँ। बड़े बड़े क्वेश्चन जब आएंगे आपके सामने तो कॉन्सेप्ट को सिखाना, अप्लाई करना आपका काम है। मैं यहाँ जितना भी चीज़ें आएगा सबको अप्लाई कर करके तो दिखा नहीं सकता हूँ, नहीं तो परसेंटेज ही पढ़ाने में मेरा 6-7 महीना टल जाएगा। इस 4 का जो पहाड़ा है बेटा, 4 का जो पहाड़ा है, इसे 5 या 5 से कम तक पढ़िए। तो हम जानते हैं जब 4 का पहाड़ा हम एक बार पढ़ेंगे, 4 1 के 4, तो 5 या 5 से कम तक होगा। तो 4 का पहाड़ा एक बार पढ़ें तो 4 1 के 4 हुआ, और 5 से कितना कम हुआ 1। 4 का पहाड़ा एक बार पढ़े तो 4 1 के 4, और 5 से कितना कम हुआ 1। तो मैं इसको और एक जोड़ देता हूँ और /4 लिख देता हूँ। ठीक है, तो आपको ये पता है। ठीक है, जैसे ही आप इसे सॉल्व करेंगे, है ना, एलसीएम लेके, तो आपको फिर ये मिल जाएगा। जैसे मैं सॉल्व करके दिखा देता हूँ, 1 4 का 4, मैं सॉल्व कर 1 4 का 4, 4 गुना 1 4, प्लस 4 1 का 1, 1 गुना 1 1, बराबर कितना मिला 5/4। इसी को मैंने तोड़ दिया इस प्रकार से। क्या किया, 4 का पहाड़ा इस 5 से 1 कम या 5 के बराबर पढ़े। तो 4 का पहाड़ा कहाँ तक पढ़े मैंने, 4 का पहाड़ा 1 तक पढ़ा, 4 1 का 4, है ना, और 5 से 1 कम पढ़ा, इसलिए 1 जोड़ दिए 1/4। आप पता है 1 बराबर कितना होता है 100%। जब 100% बराबर 1 होता तो 1 बराबर 100% होगा ना, होगा। और आपको पता है 1/4 बराबर कितना 25%, तो आप लिख देंगे इसका कितना 125% होगा ना। जल्दी से उतारिए। उसी प्रकार मैं इस 37/9 को, मैं इसे रब कर रहा हूँ, उसी प्रकार मैं इसे 37/9 को ऐसा लिख सकता हूँ। 9 का पहाड़ा मैं 37 या 37 से कम तक पढ़ूंगा। तो 9 का पहाड़ा हम जानते हैं कितना बार पढ़ूंगा, 9 चौके 36, और कहाँ तक पढ़े 36 तक। कितना कम तक पढ़े 1 कम तक, और 1 जोड़ दिए 1 कम तक पढ़े तो, और 1/9 लगा दिए 1/9। जैसे ही आप इसे सॉल्व करेंगे आपको यही मिलेगा। यदि मैं 400 बराबर 400% बराबर 4 लिख सकता हूँ, तो 4 बराबर 400% भी लिख सकता हूँ। प्लस 1/9 बराबर आप जानते हैं कितना होता है 11.1/9%। तो 400 और 11 हो जाएगा आपका 411.1/9% होगा ना।
ठीक है। अगर मैं इसी प्रकार इस 65/12 को लिखने की कोशिश करूं, 65/12, तो 12 का पहाड़ा मुझे कुछ दूर तक पढ़ना होगा, 65 तक आमने सामने तक। तो 12 का पहाड़ा मैं 5 बार पढ़ूंगा, 12 5 का 60, और मैं कितना कम पढ़ा, 65 से 5 कम तक पढ़ा, मैंने 60 तक पढ़ा, तो 5 और जोड़ दिया और क्या लिख दिया, 12। ठीक है, तो 5 बराबर कितना दोस्तों, 500%। और 1/12 आपको पता है, 1/12 आपको पता है 8.1/3% होता है। तो 5/12 इधर 5 से गुना कर देंगे, इधर से भी 5 से गुना कर देंगे। 5/12 बराबर क्या होगा, 5 8 का 40 और 5/3%। ये तो आपको याद होगा, देर ही नहीं लगेगा। तो मेरा जो सॉल्वेशन बना, ये फिर एक बार भाग लगेगा चाहे नहीं लगेगा, आप दीजिए चाहे ना दीजिए, आपका मन है। तो ये कितना हो जाएगा, 540 और 5/3%। और मैंने जिस प्रकार से बताया, ऊपर में छोटा होना चाहिए वैल्यू, तो ये एक बार फिर लगेगा, है ना। ये टूट करके क्या बनेगा, 3 1 का 3, 2/3, है ना, इस प्रकार से बनेगा। तो इस 40 में और एक जुड़ जाएगा और ये वैल्यू बन जाएगा मेरा कितना, 541.2/3% बनेगा ना। हाँ, तो स्क्रीन को पॉज करके आप इसे नोट करना चाहेंगे तो नोट कर लेंगे। ठीक है, मैं इसे मिटा रहा हूँ। आपके सामने है 45/11। 11 का पढ़ा मैं 45 है, 45 के आमने सामने कुछ चीज़ें तो पढ़ने की कोशिश करूँगा। तो 11 चौके 44 और कितना दूर तक कम पढ़े, 1 तक, इसीलिए 1/11 फिर लिख दिए। 4 बराबर 400% और 1/11 बराबर 11.9.1/11%। तो क्या बोलूँगा, इसका आंसर हो जाएगा 409.1/11%, 409.1/11%। तो आसानी से निकाल पा रहा हूँ ना। मैं किसी को भी निकाल सकता हूँ तुरंत। ठीक है, मैं 51/7 का निकालने बोलूँ तो आप तुरंत देखेंगे 7 का पढ़ा कितना दूर तक पढ़ेंगे, 7 7 का 49 और बचा कितना, 3/7, 49 50 51, फिर 2/7। मुझे पता है 7 बराबर कितना, 700%। और 1/7 बराबर हमको पता है 14.2/7 होता है। तो 2/7 बराबर कितना होगा, 28.4/7 होगा ना, 28.4/7। तो मेरा जो आंसर होगा वो कितना हो जाएगा, 728.4/7% होगा ना। तो कुछ भी आसानी से कर सकते हैं। ठीक, मैं आपके सामने एक क्वेश्चन दिया हूँ और एक क्वेश्चन था, क्या था, 23/12 समथिंग। ध्यान से देखिए, 23/12। अगर मैं 12 का पढ़ा कितना दूर तक पढ़ूँ, 12 का पढ़ा जो 23 या 23 से कम आए, तो 12 का पढ़ा हमें एक बार पढ़ना होगा। तो 12 1 के 12 और प्लस कितना कम पढ़े, 11 कम पढ़े, तो 11/12। अब 1 बराबर मैं 100% लिखूंगा, लेकिन 1/12 हम जानते हैं 8.1/3% होता है। ठीक है, और हमें 11/12 चाहिए। तो यहाँ क्या करना होगा, 11 से 11 8 88, 11 8 88 और 11 1 के 11/3। फिर मैं कर सकता हूँ 3 तिरखा 9, इसको फिर से तोड़ूंगा, 3 तिरखा 9, 10 11 2/3, है ना, 88 90 90 91 91.2/3% होगा कि नहीं। तो मेरा ये जो वैल्यू बन गया वो ये बन गया। तो 100 + 91, 191.2/3%। ऐसा भी कर सकते हैं, वरना दोस्तों आप इसे ऐसा भी कर सकते हैं। ये जो 23/12 है, 12 का पढ़ा 23 से कुछ ज़्यादा दूर भी तो पढ़ सकते हैं। 12 दूना कितना होता है, 24, और 23 से ज़्यादा होता है ना 24, कितना ज़्यादा होता है, 1। तो मैं 1 घटा दिया और बट्टा में क्या लिख दिया, 12। आप इसे सॉल्व करेंगे तो फिर आपको यही मिल जाएगा। ठीक है, मैं जानता हूँ 2 बराबर कितना होता है,
200%। और 1/12 बराबर जानता हूँ मैं कितना, 8.1/3%। अब आ गई उसका आपका काम। घटाऊंगा फ्रैक्शन में, 8 के जगह क्या घटाऊंगा, 9। 200 में 9 गया तो कितना, 191, और 3 में ऊपर 1 गया तो 2/3%। तो देखिए दोस्तों, कहीं भी कुछ भी काम आती है, ठीक, तो आपको सब कुछ जानना है, ठीक है। तो ये सारी कहानी मैंने सीखा हूँ इस चीज़ों पर, ठीक है। इसके बाद परसेंटेज का जो इतना सारा चीज़ें हम सीख रहे हैं, इसका सबसे पहले हम लोग एक बार मतलब समझते हैं क्या होता है, ठीक है। मैं इसे मिटाऊं, हाँ। अगर मैं ये लिख रहा हूं 6.1/4%, 6.1/4%, और 6.1/4% बराबर आप जानते हैं 1/16। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है, अगर 16 मेरा ओरिजिनल वैल्यू है, तो ये एक जो होगा उसका रिजल्ट है, परिणाम है। अगर ये मेरा मूल मान है तो कहने का मतलब 16 का 6.1/4% कितना होगा, 1 होगा। 16 का 6.1/4% क्या होगा, 1 होगा। आप निकाल के देख सकते हैं 16 का 6.1/4% क्या होगा, तो क्या मिलना चाहिए हमें, 1। तो 16 गुना 4 छक 24 और 1 25/4, और परसेंटेज हटाएंगे तो बट्टा 100 बराबर निकालना है। 25 चौके 100, ठीक है। 4 4 का 16 और 4 4 कट के क्या है मेरा 1। तो ये यदि मेरा ओरिजिनल वैल्यू होता है तो ये मेरा रिजल्ट होता है, ये चीज़ें ध्यान में रखेंगे, ठीक है। 16 का 6.1/4% 1। उसी प्रकार 2 का 50% 1 होगा, 3 का 33.1/3% 1 होगा, 4 का 25% 1 होगा, 5 का 20% कितना होगा, 1। 6 का 16.2/3% कितना होगा, 1। 7 का 14.2/7% कितना होगा, 1। 8 का 12.5% क्या होगा, 1। 9 का 11.1/9% निकालेंगे तो क्या होगा, 1। 10 का 10% निकालेंगे तो क्या होगा, 1। 11 का 11.1/9% निकालेंगे तो क्या होगा, 1। 12 का 8.1/3% निकालेंगे तो क्या होगा, 1। 13 का 7.9/13% निकालेंगे तो क्या होगा, 1, ठीक है। 14 का 7.1/7% निकालेंगे तो क्या होगा, 1। 15 का 6.2/3% निकालेंगे तो क्या होगा, 1। 16 का 6.1/4% निकालेंगे तो क्या होगा, 1। 19 का 5.5/9% निकालेंगे तो क्या होगा, 1। 20 का 5% निकालेंगे तो क्या होगा, 1। 24 का 6.1/4% निकालेंगे तो क्या होगा, 1। आपको एकदम इरिटेट सा लगेगा, क्या पढ़ रहे हैं क्या नहीं कुछ समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन वेट कीजिए दोस्तों, है ना। सब्र में दुनिया दिखती है, और एक बार जब सब्र करके चीज़ों को समझेंगे ना तो चमत्कार भी आपको लेट से मिलती है, ठीक है। एक बार सब्र कीजिए और एक बार देखिए इस वीडियो को, पैसेंस बना करके एक बार देखिए, ठीक है। एक बार 2 बार देखिए, ठीक है। सब्र में ही दुनिया टिकी है, और स्लो एंड स्टडी मैनर में ही हम लोग सक्सेस को हासिल करेंगे। इसके बाद जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा तब आपको समझ में आ जाएगा कि ये चीज़ें हम लोग क्यों सीख रहे हैं और ये चीज़ें हम लोग क्यों ध्यान दे रहे हैं इतना ज़्यादा, ठीक है ना। फिर तो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं इसे रफ करता हूँ। और दोस्तों, जो भी मैंने सिखाया अभी तक, ठीक है, इन सब चीज़ों को बहुत ध्यान से सीखिए। और बुंडू के सारे बच्चों को, सबसे पहले बुंडू के बच्चों को जागरूक करना मेरा उद्देश्य है। यहाँ के बच्चे 12 क्लास से पढ़ के आते हैं, और 12 क्लास से पढ़ने के आने के बाद कहीं ना तो डेमो लेते हैं, ना ही कुछ करते हैं, कहीं भी इंस्टीट्यूट में पढ़े जाते हैं, पढ़ने चल जाते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, अगर एक बच्चा 12 क्लास में पढ़ता है और उससे कोई पूछता है कि कैसा पढ़ाई होता है वहाँ कोई इंस्टीट्यूट में, तो उसे क्या पता रहेगा। उसे यदि मैं ये सिखा दूँ ना, 25 का स्क्वायर कैसा होता है, 35 का स्क्वायर कैसा होता है, तो 25 का स्क्वायर 5 5 का 25 और 2 का 1 आगे का गुना करेंगे, 2 तिया 6। 35 का स्क्वायर लास्ट में 25 लिखो, 3 के आगे गुना करो, 3 4 12। तो उसे यदि ये भी सिखा दो ना तो उसे लगेगा बहुत अच्छा पढ़ाई होता है। उसे कंपटीशन के बारे में कुछ भी नहीं पता, ठीक है। कंपटीशन के बारे में तो उन्हें पता होगा, उन बच्चों को जो 2-3 साल पढ़ें और अब वो किसी इंस्टीट्यूट में जाएंगे तो उसे एक्चुअल कंपटीशन के बारे में पता होगा। तो जो बच्चे 12 क्लास के हैं ना, उन्हें कुछ नहीं पता, उन्हें कुछ भी पेल दो उसे सब अच्छा ही लगेगा।
उसे सब कोई अच्छा ही पढ़ाएंगे। ठीक है, ऐसा चीज़ें है, ऐसा कहानी है। तो सबसे पहले दोस्तों, सबसे पहले हम लोग इन सब चीज़ों को समझेंगे और देखेंगे। ये हमारा पहला लेक्चर था, ये मेरा सेकंड लेक्चर हुआ। इसमें हम लोग सीखें हाउ टू परसेंटेज कन्वर्ट टू फ्रैक्शन ऑन ऑरली, और ऑरली हाउ टू फ्रैक्शन कन्वर्ट इनटू परसेंटेज इनटू ऑरली। मुंह में ही कैसे परसेंटेज टू फ्रैक्शन, फ्रैक्शन टू परसेंटेज आना जाना करते हैं, ये सारा चीज़ें सीखें। ठीक है, अब मुझे कुछ भी क्वेश्चन देंगे ना, मैं मुंह में ही बना दूंगा और आप भी बनाने सकेंगे। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन देंगे तो 606.2/3 परसेंटेज का फ्रैक्शन निकालो। 606.2/3 परसेंटेज, 600 का 6 और 6.2/3 परसेंटेज का कितना होगा, 1/15। 15 6 90 और 91, 91/15 हो गया ना। तो आसानी से मुंह में ही कैलकुलेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारा चीज़ें तो थोड़ा सा प्रैक्टिस करना होगा। ठीक है, तो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं यही कहना चाहूँगा सभी के सभी बच्चों को ये वीडियो भेजें, और जितने भी सारे बुंडों के बच्चे हैं उन सभी बच्चों को सबसे पहले जागरूक कीजिए। उसके बाद बाहर के बच्चों को तो हम लोग हैंडल करेंगे ही। सबसे पहले आप लोग समझिए, बाहर के बच्चे सब कुछ समझते हैं, इंग्लिश भी समझते हैं। आप ही लोग इंग्लिश से थोड़ा बहुत घबरा जाते हैं, थोड़ा बहुत इंग्लिश लिखता हूँ तो भागने लगते हैं। ठीक है, एकदम घबराइए मत, सीखना तो होगा आपको। कंपटीशन निकालने के लिए सारा चीज़ सीखना होगा, और सीखने के लिए अब हटेंगे नहीं। जज्बा होगा तभी कंपटीशन निकलेगा, और हटने का जज्बा होगा कभी कंपटीशन नहीं निकलेगा। कंपटीशन के लिए जी जान से मेहनत करने की जरूरत पड़ेगी, और जी जान से मेहनत करेंगे तभी हम लोग लास्ट में कंपटीशन को क्या करेंगे, सफल कर पाएंगे, किसी भी जॉब को क्वालिफाई कर पाएंगे। हमें खूब मेहनत करना होगा अपने आप पर, हमें खूब ज़्यादा है ना मशक्कत करनी पड़ेगी, और हम जब खूब ज़्यादा मशक्कत करेंगे तभी हमारी आखिरी चाबी सफलता के द्वार को खोलेगी, और उसी आखिरी चाबी तक पहुँचाऊँगा मैं आपको। और सभी बच्चों को जागरूक करना सबसे पहला जरूरी है कि किस प्रकार से पढ़ाई करेंगे। और दोस्तों, इसके बाद में SD यादव, RS अग्रवाल, सगीर अहमद, सभी के सभी बुक का क्वेश्चन को मैं आपके सामने है ना लपेट दूंगा, किस प्रकार से आसानी से सॉल्व करते हैं। सभी के सभी बुक को सॉल्व करा दूंगा। जितने भी सारे यहाँ कोचिंग में जितने भी सारे बुक को पढ़ाया जाता है, जैसे चाणक्य में SD यादव पढ़ाई होता है। ठीक है, परफेक्ट ट्यूटोरियल में पढ़ाई होगा आपका सगीर अहमद का क्वेश्चन सेम टू सेम छपवा दिया है। ठीक है, वाईफाई स्टडी सगीर अहमद से सेम टू सेम पढ़ाई होगा। ठीक है, और भी कहीं तो दुनिया भर में जितने भी सारे इंस्टीट्यूट है, ठीक है, एग्जाम क्रैकर RS अग्रवाल पढ़ाई होगा। ठीक है, तो जितने भी सारे यहाँ कंपटीशन इंस्टीट्यूट है ना, सब RS अग्रवाल, सगीर अहमद यही सब चीज़ों को पढ़ाता है। हम लोग अपना क्वेश्चन को खुद सेटअप करते हैं, और एडवांस लेवल का क्वेश्चन को भी पढ़ाते हैं हम लोग। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखिए उन सब क्वेश्चन को कैसे आसानी से सॉल्व करते हैं। और आप तो उन इंस्टीट्यूट में तो पढ़ ही रहे होंगे कहीं ना कहीं, तो आप अपने आप को कंपेयर कर ही लेंगे। ठीक है, तो थैंक यू मेरे प्यारे दोस्तों, इतना ही कहकर मैं आज के लेक्चर को समाप्त करता हूँ। मैनी थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तो एकदम फिर से अगला वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए है ना अलविदा चाहूँगा आपसे। और इतना ही कहकर मैं अपने वीडियो को समाप्त कर रहा हूँ। और मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले इस वीडियो को शेयर करें, और हज़ारों सब्सक्राइब सबसे पहले हमारा पूरा कीजिए, तभी मैं सारी चीज़ों को मैं पढ़ाऊँ और मुझे भी पढ़ाने में और ज़्यादा जज्बा लगे। और मैं अब पढ़ाऊँगा आप लोग को, चाहे GS हो, हर एक चीज़ों को समझाऊँगा, क्या कॉन्सेप्ट होती है, क्यों पढ़ते हैं ऐसा। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं ख़त्म करता हूँ चीज़ों को, लेक्चर को। ठीक है, और फिर मिलते हैं अपने अगले क्लास में कि सॉल्व कैसे करते हैं क्वेश्चन को। ठीक है, थैंक यू मेरे प्यारे दोस्तों।